शब कद्र क्या है, इस रात की तारीख क्या है, यह रात कब शुरू हुई, कुरान क्यों इसी रात में नाजिल हुआ और इस रात में फरिश्तों के नुज़ुल का क्या मतलब है। आज की वीडियो में हम कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास की रोशनी में शब कद्र की पूरी हकीकत और तारीख को तफसील से समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गारा हिरा में इबादत के दौरान एक रात एक महान घटना हुई जिसने मानव इतिहास का रुख बदल दिया। यह वही रात थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा यही कहा और फिर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुईं। ये आयतें सूरह अल अलक की शुरुआती आयतें थीं, जिनमें इंसान की पैदाइश और इल्म की अहमियत बयान की गई थी। यही वह लम्हा था जब कुरान मजीद का नुज़ुल शुरू हुआ और यही रात शब कद्र थी। इस वाक़े ने न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का एक नया बाब खोल दिया। इस्लामी उलमा के मुताबिक कुरान मजीद का नुज़ुल 2 मरहलों में हुआ। पहला मरहला यह था कि कुरान मजीद को लौह-ए महफूज से आसमान दुनिया पर एक खास मुकाम, जिसे बैत उज्जत कहा जाता है, वहां नाजिल किया गया और यह नुज़ुल शब कद्र में हुआ। इसके बाद दूसरा मरहला शुरू हुआ जिसमें कुरान मजीद को मुख्तलिफ मौकों और हालात के मुताबिक तकरीबन 23 साल के अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। शब कद्र की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें भी मौजूद हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र में इबादत करेगा, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इस हदीस से मालूम होता है कि इस रात में इबादत करने का मकसद सिर्फ सवाब हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रजा और मगफिरत हासिल करना होना चाहिए। जब कोई बंदा खुलूस के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है और उसे एक नई जिंदगी अता करता है। यह वह वाक़या है जिसने दुनिया के मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल दिया, और यह सब कुछ गारे हिरा में हुआ। गारे हिरा मक्का मुकर्रमा के उत्तर में एक पहाड़ की चट्टान में मौजूद था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में अक्सर तन्हाई इख्तियार करते, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और दुनिया की फिक्री मशगूलियतों से दूर होकर अपनी रूहानी तरबियत करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल इस बात का मजहर था कि अल्लाह ताला के करीब होना और दुनिया की फानी मशगूलियतों से दूर रहना रूह की पाकीज़गी के लिए जरूरी है। वह ऐतिहासिक रात, जिसे आज हम शब कद्र के रूप में जानते हैं, बेहद खास थी। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, इकरा, यानी पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने और लिखने की फितरी सलाहियत से महरूम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को 2 बार दोहराया और फिर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है, यानी आपको शब कद्र 21, 23, 25, 27 या 29 रमजान की ताक रातों में तलाश करनी चाहिए। ज्यादातर उलमा के नजदीक 27 रमजान को शब कद्र होने का सबसे ज्यादा इम्कान है, लेकिन यह कातई नहीं है। इसलिए आखिरी अशरे की हर ताक रात में इबादत करना अफजल है। शब कद्र को इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत के लिए खास करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र में इबादत करेगा, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अहम आमाल, नफल नमाज,
खास तौर पर नमाज शब, कुरान की तिलावत, इस्तिगफार और तौबा, अल्लाह से मगफिरत और रिज़्क़ की दुआ। कुछ रिवायतों के मुताबिक शब ए कद्र की रात की कुछ निशानियां होती हैं। रात बहुत शांत और सुकून भरी होती है। हवा नरमी से चलती है, दिल में सुकून और रूहानी राहत महसूस होती है। अगले दिन सूरज हल्का और बिना तेज किरणों के तुल्लू होता है, लेकिन ये निशानियां हर जगह साफ तौर पर नजर नहीं आती। इसलिए आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत करना सबसे सुरक्षित तरीका है। अल्लाह ताला की मगफिरत और रहमत सबके लिए खुली है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह की बख्शिश नहीं होती या उन पर मगफिरत मुश्किल होती है, क्योंकि वे अपने गुनाहों पर जिद करते हैं या अल्लाह की हदों को जानबूझकर तोड़ते हैं। अल्लाह की मगफिरत सबके लिए खुली है, मगर वे लोग जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जानबूझकर जुल्म और नाफरमानी करते हैं, कभी सच्ची तौबा नहीं करते, दिल सख्त और गफलत में रहते हैं, ये सब वे लोग हैं जिन्हें मगफिरत हासिल करना मुश्किल होता है। शब-ए कद्र सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक रूहानी इनकलाब है जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस रात के असर इतने वसीअ और गहरे हैं कि अगर कोई शख्स दिल से इसकी अहमियत को समझे और इबादत करे तो उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना तय है। इस रात का सबसे पहला और बुनियादी असर यह है कि इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। जब कोई शख्स पूरी रात नमाज, कुरान की तिलावत और दुआ में मशगूल रहता है तो उसका दिल अल्लाह के सामने नरम हो जाता है, उसके गुनाहों का बोझ कम हो जाता है और रूहानी सुकून पैदा होता है। यही रूहानी सुकून इंसान को दुनिया की मशगूलियतों में भी सकारात्मक रवैया अपनाने और दूसरों के साथ हुस्न ए सुलूक करने की प्रेरणा देता है। इस रात फरिश्ते और रूह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ नाजिल होते हैं। उलमा के मुताबिक बेशुमार फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दुनिया में फैल जाते हैं। जो लोग इबादत कर रहे होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। कहा जाता है कि इस रात जमीन पर फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जमीन मानो उनसे भर जाती है। हो सकता है रमजान की इन्हीं रातों में से कोई रात हमारी जिंदगी बदल दे। इसलिए आइए शब-ए कद्र की तलाश में इबादत, दुआ और तौबा के साथ अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह हम सबको शब-ए कद्र की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन।